मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का और एक कुछ महीने का, तो उनको मैं कैसे उनका ख़्याल रखूँ? ये क्वेश्चन हमारे फ़ेसबुक पेज पे पूछा गया। पहले तो शुक्रिया क्वेश्चन पूछने का। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल मैं अपने क्लिनिक में था, तो वहाँ पर इसी तरह एक और फ़ैमिली थी कि जिनकी बेटी थी आई थिंक 7 या 8 साल की, और जो बेटा है वो अभी कुछ महीने का था। तो वहाँ पर भी यही कशमकश थी कि जी बच्चों में क्योंकि सिचुएशन ये थी कि फादर फुल टाइम जॉब कर रहे थे, मदर जो है वो पार्ट टाइम करती थी। लेकिन शाम में वो ये बता रहे थे कि बच्चा जो जो बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है, तो बड़ी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है रात को। उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने फादर के साथ टाइम गुजारे। फादर बिजी होते हैं, बिजी होने के साथ जब वो घर आते हैं तो बेटा जो है क्योंकि फादर के साथ ज़्यादा अटैच है, तो फादर की कोशिश होती है कि बच्चे को सुलाएं और फिर अपनी बेटी को स्टोरी बताएं। लेकिन जब तक वो टाइम स्टोरी का आता है उस वक्त तक 9-10 बज जाते हैं और वो बेटी ऑटोमेटिकली रो रो के या तो सो जाती है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, सुबह भी फिर यही सिचुएशन होती है। तो क्या करना चाहिए? तो उनको जो मशवरा दिया वो मैं आपको बता देता हूँ एंड होपफुली कि आपकी सिचुएशन में भी ये हेल्पफुल होगा। मैंने उन्हें यही बताया कि आपकी जो बड़ी बेटी है वो काफ़ी लविंग है, काफ़ी केयरिंग है, और वो सीख कर रही है वो लव, वो प्यार, वो मोहब्बत अपने वालिद से, अपनी वालदा से। और अक्सर औक़ात मैंने देखा ये गया है कि जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो बड़ी बेटी या बड़ा बेटा जो भी था, जो उस घर की प्रिंसेस होती है या जो उस घर का जो है ना वो प्रिंस होता है, वो हर तरफ से उसको अटेंशन मिल रही होती है। और जनाब माँ-बाप भी, ख़ासतौर पे अगर पहला बच्चा हो, माँ-बाप भी और दादा-दादी, फूफो सब लोग जो है ना बड़ा खुश। और क्योंकि उसको क्योंकि वो पूरे घर का जो है ना वो एक तारा बना हुआ होता है या बनी हुई होती है, तो उसको अटेंशन काफ़ी ज़्यादा की आदत हो जाती है। इन अ गुड वे, बुरी बुरी बात नहीं, इन अ गुड वे उसको उसकी आदत हो जाती है। और जैसे ही दूसरा बच्चा आता है, तो शुरू-शुरू में तो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन फिर वो देखता है कि अब मम्मा जो हैं वो ख़ास तौर पर रात को जो है ना वो पहले मम्मा सुलाती थीं, स्टोरी बताती थीं, टाइम गुज़ारती थी, खेलती थीं। लेकिन अब वो काफ़ी मसरूफ़ हो गई हैं बच्चों की, छोटे बच्चे को, छोटे बहन जो भाई या बहन उसको फ़ीड करवाना, उसको सुलाना। पापा भी जब आते पहले आते थे तो हम फ़ौरन जो है वो मेरे कमरे में आते थे, मेरे साथ खेलते थे, मुझे सुलाते थे। लेकिन अब जो है ना वो पहले मामा के पास जाते हैं, बेबी जो है उसको देखते हैं वो क्या, और फिर मेरे पास आते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। चाहे वो और जितना कोई बच्चा हसास होगा, प्यार करने वाला होगा, उतना ज़्यादा उसको ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो बच्चों में ये जिसको हम सिबलिंग राइवलरी बोलते हैं कि छोटे बहन-भाई से ख़ास तौर पे जब वो शुरू के 1-2 साल या महीने होते हैं तो उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा होती हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि ये जो आपकी बेटी जो इस तरह का रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा कोई बुरा काम कर रही है, बल्कि दिस इज़ ये अपने इस जज़्बात को कि पापा मैं आपके साथ टाइम गुज़ारना चाह रही हूँ, मम्मा मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारना चाह रही हूँ, उस जज़्बात को इसके इज़हार करने का तरीका है। क्योंकि बच्चों में दिमाग के वो हिस्से के जिनका ये काम होता है सही-गलत की तमीज़, वो मुकम्मल अभी बने नहीं होते हैं। तो उनका जो बच्चों का जो रिएक्शन होता है वो बहुत इमोशनल और जज़्बाती होता है। तो वो जो गुस्सा करके, रो के, चीज़ों को तोड़ के या बदतमीज़ी करके इस तरह वो अपना गुस्से का इज़हार करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह, क्योंकि फ़ादर ने कहा कि जो बेटा है छोटा वो उनके साथ काफ़ी अटैच है, वो जब तक उसको सुलाएँ ना तो वो जो है वो फिर सोता नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, वो कि आप इस तरह करें कि बेटे को जो छोटा है उसको सुलाएँ। लेकिन सुबह के वक़्त हफ्ते में 2 या 3 दिन क्या ऐसा हो सकता है कि जब बेटी उठे तो जो सुबह का टाइम हो, बेटी को उठाना, उसको तैयार करना, उसको जो है नाश्ता के साथ उसका बैठना, ये कर लें। और दूसरा ये है कि जो वीकेंड पे जो स्पेशल टाइम यानी आप जितना आप पहले दे रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वो आप अपनी बेटी को दें, और वो उसको ये बताएँ कि वो स्टिल वो अभी भी स्पेशल है। आप अभी भी उससे प्यार करते हैं, और आपको ये एहसास हो रहा है कि जब से ये दूसरा बेटा या बेटी आई है, वो आप उतना प्यार उसको दे नहीं पा रहे हैं। ये ना कहें कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें तो भाई का ख्याल करना चाहिए, तुम्हें ख्याल नहीं है कि मम्मा अपना काम कर रही हैं। आप उसको कहें कि उनको खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे, उतना प्यार कर रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, जितना वो पहले उसको मिल रहा था।
اور آپ اس کو بتائیں کہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ اسپیشل ٹائم ویکینڈ پہ کیا ہے، آپ نے یہ صبح کو، یا میں نے بتایا کہ ہفتے میں 2-3 دن جو ہے نا شام میں یا رات میں آپ اس کے ساتھ اسپیشل ٹائم اس کے ساتھ گزاریں، تاکہ اس کو یہ پیار آپ سے لینے کے لیے لڑنا نہ پڑے، رونا نہ پڑے، چڑچڑاپن نہ ہو۔ اور اکثر اوقات یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بہن بھائی میں یہ چھوٹی چھوٹی جو چپکلشیں ہوتی ہیں یہ بہت نارمل ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو، خاص طور پہ وہ بچے جو بہت حساس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرح ایڈریس نہ کریں، ان کو وہ پیار جس کا وہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں نہ ملے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اکثر اندر رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ماما پاپا مجھے پیار نہیں کرتے، وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کر پاتے، وہ اپنی اداسی کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے جو بڑے بچے ہوتے ہیں اس کو دونوں پیرنٹس نہیں، کم از کم ایک پیرنٹ جو ہے وہ کچھ اسپیشل ٹائم دیں، ویکینڈ پہ جو بھی اسکیجول ہوتا ہے ان کے ساتھ اسپیشل ایکٹیویٹیز کریں، اور ان کو یہ کہیں کہ دے کین سی کہ جب سے دوسرا بھائی یا بہن گھر پہ آیا ہے وہ تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں کہ شاید ان کو اتنی اٹینشن نہیں مل پا رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کا پیار کسی طرح سے کم ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو سب جو اسپیشل چیزیں کر رہے ہیں وہ میکنگ شیور کہ وہ ابھی بھی گھر کی پرنسس ہے، ابھی بھی گھر کی کوئین ہے، ابھی بھی اس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اس بہن یا بھائی کے آنے سے پہلے ہوئی تھی۔